अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है, यूनिट नंबर 8 का थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की थी वो चेंज ऑफ स्टेट पे था और थर्मल एक्सपेंशन पे, थर्मल वोलेटिलिटी पे था और इवेपोरेशन का टॉपिक था। तो लास्ट टाइम जितने भी बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना और आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसको थोड़ा गौर से समझना। ये ज़्यादातर थ्योरेटिकल टॉपिक है। थर्मल एक्सपेंशन है, हरारती फैलाव। बच्चों इसकी जो उर्दू है वो ज़रा कुछ हरारती फैलाव। अगर आप इसके उर्दू पे थोड़ा सा गौर करें तो हरारती फैलाव, हरारत थर्मल का ताल्लुक़ हो गया टेम्परेचर से, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है कि कोई चीज़ ऐसी होगी जिसका ताल्लुक़ टेम्परेचर के साथ होगा या हीट रिलेटेड एनर्जी ट्रांसफ़र के साथ ताल्लुक़ रखता होगा। एक्सपेंशन ये बताता है फैलाव, मतलब ये कि टेम्परेचर भी इन्वॉल्व है और उस टेम्परेचर की वजह से चीज़ें फैल रही हैं। अब ये कौन सी चीज़ें फैल सकती हैं? तो बच्चों मैटर की जितनी भी स्टेट हैं, हमने 3 बेसिक स्टेट्स पढ़ी हैं और चौथी जो है वो कंसिडरेबल है, प्लाज्मा। और 3 बेसिक जो हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। अगर आप इन तीनों स्टेट के ऊपर गौर करें तो ये तीनों का जो बेसिक सब यूनिट है, जो पार्टिकल है, वो एटम है। एटम कंबाइन होकर एलिमेंट्री फॉर्म पे आता है, एलिमेंट्री से फॉर्म से ये फिर कंबाइन होकर फर्दर कंपाउंड्स की शेप में चला जाता है। तो कंपाउंड्स में डिफरेंट एटम्स आपस में मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो ये सारे सब्सटेंस जब डिफरेंट हीट टेम्परेचर पे होते हैं या डिफरेंट हीट पे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पर होते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब दो ऑब्जेक्ट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस आता है या टेम्परेचर डिफरेंस आता है तो एनर्जी फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। तो सिमिलरली इसी तरह अगर स्टेबल एटम मौजूद आपको नज़र आ भी रहे हैं, ज़ाहिरी तौर पर अगर आपको कोई भी मैटर स्टेबल नज़र आ भी रहा है लेकिन उसके इंटरनली उसकी इंटरनल एनर्जी कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही होती है, एटम एक्साइटेड डी एक्साइटेड हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड टूट रहे होते हैं, बॉन्ड बन रहे होते हैं और उन बॉन्ड के टूटने और बनने की वजह से चीज़ें सिकुड़ती या फैलती हैं। तो बच्चों इसकी अगर हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन करें, अगर इस टॉपिक की हम डिस्क्रिप्शन करें, क्योंकि इसकी कोई बेसिक डेफिनेशन नहीं है थर्मल एक्सपेंशन की, बट हम इसको बनाने के पहले आप डिस्क्रिप्शन थोड़ा गौर से सुन लें, फिर हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की भी कोशिश करेंगे। तो बच्चों थर्मल एक्सपेंशन नाम से कुछ जाहिर करता है कि कुछ टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा बॉडीज़ के अंदर, जिसकी वजह से एनर्जी चेंज हो रही होगी, एनर्जी चेंज होने की वजह से चीज़ें फैल रही होंगी। ज़्यादातर हम इस फिनोमेना को सॉलिड्स के अंदर इजीली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि अगर आप सॉलिड लोहे की बात कर लें, आप उसको हीट कर दें तो वो हीट एब्जॉर्ब कर करके अपना इंटरनल टेम्परेचर बढ़ाएगा, जिसकी वजह से उसके एटम्स टूटना शुरू हो जाएंगे। जब उसके एटम टूटना शुरू होंगे तो वो लूज़ होना शुरू हो जाएगा। लूज़ होने से क्या करेगा, वो फैल जाएगा। उसकी जो जिसामत है, अगर लोहा रॉड शेप है तो उसकी लेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी, फैलना शुरू हो जाएगी। अगर इसी तरह वो कोई प्लेट शेप है या कोई भी सॉलिड स्फीयर टाइप की शेप है तो वो चारों तरफ से फैलना शुरू होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कोई भी सॉलिड अगर वो हीट एब्जॉर्ब कर ले, हीट एब्जॉर्ब करे, हीट एब्जॉर्ब करने से हमें पता है कि क्या होता है, थर्मल एनर्जी ऑफ एटम्स बढ़ जाती है। जब उनकी थर्मल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उनकी वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं। जब उनकी वाइब्रेशंस बढ़ती हैं तो उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होना शुरू हो जाती हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने से क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकेज होता है या बॉन्ड लूज़ होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से
सॉलिड्स के एटम्स के दरमियान, बॉन्ड्स के दरमियान गैप क्रिएट होता है और सॉलिड्स फैलना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों ये तो थी बेसिक सी डिस्क्रिप्शन जो हमने बताई कि सॉलिड्स क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, फिर बॉन्ड ब्रेकेज या लूजनेस होती है जिसकी वजह से बॉडीज एक्सपैंड कर जाती हैं। अब अगर हम इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करें कि ये कौन सा फिनोमेना है, तो हम इसको कह सकते हैं बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी या हीट, बाय एब्जॉर्बिंग हीट द टेम्परेचर of objects increases which causes the expansion in length और वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड बॉडी। किसी भी सॉलिड बॉडी के अंदर क्या होगा, अगर वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा ऑब्जेक्ट का, और उसकी वजह से विच कॉजेज़, जिसकी वजह से, जो वजह बनेगी द एक्सपेंशन, फैलाव की, इन लेंथ में या वॉल्यूम में, ऑफ अ सॉलिड बॉडी, किसी भी सॉलिड बॉडी के अंदर। सॉलिड बॉडी का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया है ताकि क्योंकि इनमें ये फिनोमेना इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसी तरह अगर आप लिक्विड को देख लें तो लिक्विड को जब आप बॉयल करना शुरू करते हैं तो वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है। असल में ये उसकी एक्सपेंशन ही होती है। जब वो एटम्स क्लोज होते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में किसी न किसी कंटेनर में पड़ा होता है। जैसे आपने हीट अप किया, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, हीट एब्जॉर्ब की, उसका टेम्परेचर बढ़ा, उसके मॉलिक्यूल्स टूटे तो वो एक्सपैंड होकर गैस की शक्ल में आ गया और बाहर फैल गया। इससे क्या हुआ, लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। तो वो भी असल में एक्सपेंशन ही हुई है। तो बच्चों एक्सपेंशन की डिस्क्रिप्शन और बेसिक सी ड्राइव डेफिनेशन तो हमने बना ली। अब इसके बाद इसकी टाइप्स हैं। ये दो किस्म की एक्सपेंशन होती है, एक लीनियर एक्सपेंशन और एक वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो हम थोड़ी सी डिस्कशन भी कर लेते हैं और मेजर भी कर लेते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन कैसे मेजर की जा सकती है और वॉल्यूम एक्सपेंशन कैसे मेजर की जा सकती है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं लीनियर एक्सपेंशन से। बच्चों ज़रा लफ्ज़ लीनियर पे गौर करें कि व्हाट इज़ लीनियर। लीनियर क्या होता है, ऐसी चीज़ जो एक ख़ास सिमत में ख़त्ती शक्ल में या उफ़क़ी शक्ल में या हॉरिजॉन्टली मूव करती है या फैलती है। लीनियर एक्सपेंशन मतलब एक सीध में या एक लाइन में किसी चीज़ का फैलना। इनडायरेक्टली या अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ की लेंथ में, उसकी एक लेंथ में इजाफे को, या उसकी एक लेंथ अगर फैल रही है, बढ़ रही है, ऐसी एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन कहलाती है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक रॉड है, चलें पहले हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन के बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन में इसको डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन क्या है, द एक्सपेंशन ड्यू टू change in length of an object is known as linear expansion. द एक्सपेंशन वो फैलाव ड्यू टू चेंज की वजह से, तब्दीली की, इन लेंथ में
लंबाई में तब्दीली की वजह से जो फैलाव या लंबाई में फैलाव की वजह से जो एक्सपेंशन या हरारती फैलाव होता है, ऐसी एक्सपेंशन को हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करें या एग्जाम्पल की कोटेशन करें, तो आप इस एग्जाम्पल की जगह पर एक्सप्लेनेशन की भी हेडिंग दे सकते हैं कि अगर मेरे पास एक रॉड है, आयरन रॉड है, जिसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ L0 है, मैं इसको हीट अप करता हूँ, लैंप पे हीट किया, इतना गर्म किया कि इसकी ये रेड होना शुरू हो गया और इसके एटम्स ने हीट एब्जॉर्ब करना शुरू की, फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, फिर बॉन्ड लूज़ हुए और ये बॉन्ड लूज़ होते होते ये लेंथ इतनी आगे बढ़ गई, डेल्टा L टाइम्स ये लेंथ आगे बढ़ जाती है। अब जो टोटल लेंथ हुई है, ये जो चेंज इन लेंथ आया, ये जो एक साइड की लेंथ में जो चेंज आया, इस लेंथ में चेंज आने को या इस लेंथ में जो फैलाव आ गया है, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। अब ये डेल्टा L कितना होता है, कैसे मेजर किया जाता है, उसको मेजर करने के लिए हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं। अगर हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे आएँ तो थोड़ी सी चीज़ें आपको गौर करनी पड़ेंगी। बच्चों फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमने एग्जांपल में डिस्कस किया कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी ओरिजिनल लेंथ L0 है, आपने इसको हीट किया, हीट करने के बाद इसकी लेंथ में डेल्टा L चेंज आ जाता है, डेल्टा L चेंज आ जाता है और ओवरऑल लेंथ इसकी बन जाती है कैपिटल L। तो मैंने डेल्टा L देखना है, चेंज इन लेंथ कितना है मेरे पास, चेंज इन लेंथ डेल्टा L इक्वल होगा L माइनस L0। इसी तरह इसका जब ओरिजिनल टेम्परेचर था, जब तक इसको हीट नहीं किया था, उस वक्त इसका टेम्परेचर था T0 और जब इसने चेंज कर लिया तो इसका टेम्परेचर हो गया डेल्टा T और इसके साथ जो चेंज इन टेम्परेचर है वो T आ गया। तो अगर हम चेंज इन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर को इसने इंक्रीज़ किया बाय एब्जॉर्बिंग हीट एब्जॉर्ब करने के बाद जो डेल्टा T चेंज आया उसमें T वो कितना होगा, वो T माइनस T0 होगा, ओरिजिनल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर या इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। अब अगर हम गौर करें कि हमने पढ़ा था पीछे कि एक्सपेंशन जो होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है हीट के। हमने ये कहा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, स्ट्रेन क्रिएट होती है और स्ट्रेन क्या थी, असल में बिगाड़ था, चेंज इन लेंथ। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा L जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है डेल्टा T के, और डेल्टा T असल में डेल्टा L चेंज किस में आया, ओरिजिनल लेंथ में। तो हम कह सकते हैं डेल्टा L इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द चेंज इन ओरिजिनल लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। तो अगर हम इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो इसमें एक कांस्टेंट आएगा जिसे अल्फ़ा कहते हैं, और अल्फ़ा को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन भी कहते हैं। तो अगर हम डेल्टा L की वैल्यू पुट करें तो डेल्टा L क्या था, L माइनस L0 इक्वल्स टू अल्फ़ा L0 डेल्टा T। बच्चों अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो L0 इधर भी है, इधर भी है, इधर माइनस का है, उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा L0 प्लस अल्फ़ा L0 डेल्टा T। बच्चों इसमें अगर क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दोनों क्वांटिटीज़ के अंदर L0 कॉमन है, तो हम निकालेंगे 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T और इधर चेंज इन लेंथ, ये वो एक्स्ट्रा लेंथ है जो डेल्टा T एब्जॉर्ब करने के बाद ओरिजिनल लेंथ में क्रिएट होती है। तो यहाँ से अगर मैंने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या होगा, यहाँ से इजीली निकाला जा सकता है, अल्फ़ा इक्वल टू डेल्टा L ओवर L0 डेल्टा T। तो बच्चों इसे कहते हैं लीनियर थर्मल कोफिशिएंट, लीनियर थर्मल
कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। बच्चों इसको अगर डिफाइन करना हो तो कैसे किया जा सकता है, आप इसके फॉर्मूले से इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। द चेंज इन लेंथ ड्यू टू पर यूनिट टेम्परेचर कह लें, या चेंज इन लेंथ पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब 1 केल्विन टेम्परेचर में अगर इंक्रीज आ जाता है तो उसकी वजह से ओरिजिनल लेंथ में जो चेंज आएगा, दैट चेंज इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो बच्चों इसके साथ जो हमारा टॉपिक है लीनियर एक्सपेंशन का, ये तो हो जाता है ये पे ख़त्म। तो सिमिलरली इसको ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना, जस्ट डेल्टा एल की जगह पे हम डेल्टा वी ले आएँ तो ये सारी की सारी लीनियर एक्सपेंशन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में चली जाएगी। और इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो लास्ट में रेज होगा, उस पर आपने ज़्यादा गौर करना है। तो लास्ट टॉपिक है वॉल्यूम एक्सपेंशन। सेम डेफिनेशन रहेगी, द एक्सपेंशन ड्यू टू चेंज इन लेंथ। लीनियर में लेंथ चेंज हो रही थी, वॉल्यूम में वॉल्यूम चेंज होगा। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर की बजाय क्या कर देंगे, सिंपल लीनियर का लफ्ज़ आप वॉल्यूम से रिप्लेस करते जाएंगे, वॉल्यूम एक्सपेंशन। और इसमें क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्ट लीनियर नहीं होगा। लीनियर मतलब स्ट्रेट नहीं होगा, किसी रॉड शेप का नहीं होगा, बल्कि वो स्फेरिकल हो सकता है, कोई बॉक्स हो सकता है जिसकी 4 साइडें हों या 6 साइडें हों, एक से ज़्यादा अतराफ हों, जिसकी डायमेंशंस चारों तरफ से हों। ऐसा ऑब्जेक्ट वॉल्यूम के चेंज में आएगा। फॉर एग्जांपल इसको चारों तरफ से टेम्परेचर चेंज कर रहा है और इसने डेल्टा टी टेम्परेचर एब्जॉर्ब किया। पहले इसका ओरिजिनल वॉल्यूम V0 था, ये एक सॉलिड बॉल है, आयरन बॉल कह लें, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम V0 था। इसने डेल्टा टी टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने के बाद या इंक्रीज़ करने के बाद, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इसका डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसी का वॉल्यूम क्या हो जाता है, इतना डेल्टा V टाइम्स इंक्रीज हो जाता है और ओवरऑल वॉल्यूम कितना हो जाता है, कैपिटल V। तो बच्चों इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आया, तो जस्ट पिक्चर चेंज होगी और लेंथ जो है वो वॉल्यूम से रिप्लेस हो जाएगी। ओरिजिनल वॉल्यूम V0 था, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V आ गया और टेम्परेचर इसके साथ जो होगा चेंज वो डेल्टा टी होगा। इसके साथ जो टेम्परेचर था वो ओरिजिनल टेम्परेचर होगा और ओवरऑल जो चेंज आया टेम्परेचर के अंदर वो टी होगा। तो बच्चों हमने हीट प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड करने से उसके अंदर वॉल्यूम में चेंज आया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। टेम्परेचर सेम रहेगा, जस्ट लेंथ जो है वो वॉल्यूम से रिप्लेस होती चली जाएगी और इसका यूनिट भी, इसका कोफिशिएंट जो है वो भी बदल जाएगा। जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो वहाँ पे तो लीनियर कोफिशिएंट था, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट होगा और वो होगा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट और वो बीटा होगा। सिमिलरली जहाँ जहाँ पर आपका L0 या L मौजूद था उसको आपने V के साथ रिप्लेस कर देना है, सिंपली V के साथ आप उसे रिप्लेस कर दें, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो बहुत आसान सी डेरिवेशन है इसकी और सिमिलर है जैसे कि लीनियर एक्सपेंशन की है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है और लीनियर में लेंथ में चेंज आ रही है और इसको लीनियर की बजाय हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे और ये हो जाएगा बीटा। और बच्चों इसमें डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन ये बनेगी,
थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम के 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ओरिजिनल वॉल्यूम V0 में डेल्टा V जो चेंज आया दैट कांस्टेंट, उसकी जो रेशियो है वो जो कांस्टेंट रहेगी वो हमेशा बीटा कहलाएगी या वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कहलाएगा। बच्चों इसके साथ जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जुड़ा हुआ है वो ये कि जो बीटा है वो 3 टाइम्स अल्फा होता है। मतलब ये इस फैक्टर को आपने देखना है कि वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो लीनियर एक्सपेंशन से 3 गुना ज़्यादा होती है। मतलब वॉल्यूम का जो कोफिशिएंट है वो लीनियर, जो पहले लेंथ वाला जो कोफिशिएंट अल्फा था उसके 3 गुना ज़्यादा होता है। बच्चों ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आपने इसका आंसर ग्रुप में ज़रूर शेयर करना है। मैं अगेन लास्ट पे इसका आंसर बोल दूंगा और जिसने गौर किया होगा वो ज़रूर इसको बताएगा और इसको प्रूव करके वो फिगर खुद बनाएगा, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों चूँकि वॉल्यूम में चारों साइडें इन्वॉल्व होती हैं और लीनियर में जस्ट एक लेंथ इन्वॉल्व होती है, तो इसी वजह से बीटा जो है वो 1 लेंथ से तो लीनियर के इक्वल होता है, बट बाकी 3 लेंथ जो उसकी ग्रेटर हो जाती हैं, इस वजह से वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होती है वो लीनियर एक्सपेंशन से 3 टाइम्स ग्रेटर होती है। तो इसके साथ बच्चों आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाता है। इसमें आपको जो भी क्यूरीज हैं आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।